नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अल आया। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, बदियुज़ ज़मान फ़ी दुरूसी रमज़ान के तहत दुरूस का सिलसिला जारी है। आज हम दोज़ख और रमज़ान के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो सूरह तहरीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने दोज़ख से ख़ुद भी और घर वालों को बचने की और बचाने की तलकीन फरमाई है, तरगीब दी है। अब दोज़ख में कौन लोग जाएंगे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़ासिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम खालिदून। और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा, सो ये लोग वो होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया और जहन्नुम में हमेशा के लिए रहेंगे। यानी जिसका पल्ला कमज़ोर हो गया और गुनाह वाला पल्ला भारी हो गया, वो जहन्नुम में जाएंगे। अहले दोज़ख की हालत क्या है, उसके बारे में कुरान कहता है, तलफ़हु वुजूहहुमुन नारु हम फ़ीहा कालिहून। और उनके चेहरों को आग झुलसती होगी और उसमें बदशक्ल होकर रहने वाले होंगे। अहले दोज़ख दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेंगे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उनके बारे में, रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। ए हमारे रब, हमको उस दोज़ख से निकाल दीजिए, फिर अगर हम दोबारा नाफरमानी करेंगे तो बेशक हम कसूरवार होंगे। यानी एक मरतबा हमें निकाल दीजिए, दोबारा हम बुरे अमाल नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाएंगे, कालख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, कि उसी में बटे रहो और मुझे मत पुकारो, मुझसे मत बात करो। उनकी हमेशा के लिए फिर बात नहीं सुनी जाएगी। बाज़ दोज़ख के 7 तबक़ात हैं। तो मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे बहिश्त के 8 दरवाज़े हैं, नेक लोग उसमें गुज़र के जन्नत में जाएंगे, ऐसे ही जहन्नुम के भी 7 दरवाज़े हैं, उसमें से जहन्नमी गुज़र कर जहन्नुम में जाएंगे। फिर जो दोज़ख पर मुकर्रर फरिश्ते हैं, उनकी तादाद है 19, अलैहा 19 कि दोज़ख पर 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। उनसे सबसे बड़े का नाम है मालिक और बाकी उसके मातहत हैं। जहन्नुम पर जो मुतअय्यन फरिश्ते हैं, उनका एक ख़ास वसफ़ अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, अलैहा मलाइकतुन ग़िलास शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। उन पर सख्त और मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह की ज़रा नाफरमानी नहीं करते और वही काम करते हैं जिनका उनको हुक्म होता है। तो क़यामत का मंज़र, उसकी सख्ती और दोज़ख की सख्ती, ये भी हमारे सामने वाज़ेह होना चाहिए। कुरान कहता है, फ़ाइदा जाअतिस्साख़ा, जब एक चीख जैसी आवाज़ आएगी, फ़ाइदा जाअतित्ताम्मतुल कुबरा, जब ज़ोरदार धमाका होगा, जिसको ताम्मा कहते हैं, जो आवाज़ बढ़ते बढ़ते धमाके की शक्ल इख्तियार कर जाए, उसको साख़ा कहते हैं। फिर ज़मीन के बारे में अल्लाह फरमाएंगे, तू भी मर जा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, आसमान को भी मार दिया जाएगा, इज़ा समाउन फ़तरत,
सूरज के बारे में फरमाया इधर शम्स कुव्विरत, और चाँद के बारे में वनशक्कत अलकमर, पहाड़ों के बारे में अल्लाह का फ़ैसला हो जाएगा जब ये सब रुई की तरह बटके होंगे। तो हर चीज़ ख़त्म फरमा देंगे, फिर क़यामत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर जन्नत है हमेशा के लिए, जहन्नुम है हमेशा के लिए। वो जो जहन्नुम का पानी है, एक डोल 7 समंदरों में डाल दिया जाए तो पानी उसका उबलने लगे, और दोज़ख का एक अंगारा ज़मीन पर रख दिया जाए तो हमेशा के लिए ज़मीन पर कभी भी सब्ज़ा ना उगे, और अगर उसमें से एक सुराख कर दिया जाए जहन्नुम में तो फिर उसकी ऐसी आग निकले जो पूरे इंसानियत को एक लम्हे में जला कर रख दे। तो इतनी सख्त है। जामे तिरमिज़ी की रवायत है कि 1000 साल अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग को भड़काया तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक उसको भड़काया गया, वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक उसको भड़काया गया तो वो स्याह हो गई। आज जहन्नुम की जो आग है वो स्याह है। दोज़खी अल्लाह ताला को पुकारेंगे या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बात को नहीं सुनेंगे। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो आप अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम को एक मरतबा ये इरशाद फरमाते सुना, औरतों की जमात तुम ख़ास तौर पर सदका दिया करो और ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करो, क्योंकि मैंने कसरत के साथ दोज़ख में औरतों को देखा है। तो उनमें से एक होशियार औरत बोली, या रसूलल्लाह, हमने क्या कसूर किया है कि हम दोज़ख में ज़्यादा जाएंगी? तो आपने फरमाया कि तुम लानत करती हो, मलामत करती हो और शोहरों की नाफरमानी करती हो, इस वजह से तुम ज़्यादा जहन्नुम में जाओगी। फिर अक्सर जन्नत में फ़ुक़रा जाएंगे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी रहमत अलैहिस्सलाम से रवायत नकल करते हैं, आपने फरमाया कि मैंने जन्नत को देखा कि उसमें अक्सर फ़ुक़रा और गरीब लोग नज़र आए, और दोज़ख को देखा कि उसमें अक्सर औरतें नज़र आईं। तो आज हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ दोज़ख से पनाह मांगने की दुआ करते रहें। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये तो अशरा इत्कुम मिनन नार है, यानी जहन्नुम से छुटकारे का महीना है। ये जो अशरा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की जाए। और एक रवायत में है, बुखारी शरीफ की है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारी दुनिया की आग है, ये उस आग का 69वां हिस्सा है, यानी 69 हिस्सा है ये। तो भाई देखने इतनी सख्त है ये, उसका क्या आलम होगा। तो इस वजह से कसरत के साथ हम इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, लेकिन दुखूल जन्नत और दोज़ख से बचने के लिए अमल का होना ज़रूरी है। देख लें कि इसमें रवायत भी है कि जो अच्छे अमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा और जहन्नुम से बचा लिया जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं आज़र, वो अमाल अच्छे ना किए, काफिर हुए, तो वो जहन्नुम में चले गए। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान अपनी बदआमाली की वजह से तूफ़ान में गर्क हो गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वो भी जहन्नुम में जाएगी। फ़िरौन जैसा बागी और अल्लाह का नाफरमान, लेकिन उसकी जो बीवी है आसिया, वो निजात पा गई और अल्लाह ताला ने जन्नत में आप अलैहिस्सलाम का उनको बीवी बना दिया। तो इस वजह से ये जो अमाल करने पड़ेंगे, अमाल के बगैर जन्नत में हम नहीं जा सकेंगे। आप अलैहिस्सलाम की ये रवायत है मुस्लिम शरीफ की, आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि फ़ातिमा अच्छे अमाल किया करो, इस पे न रहना कि मैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बेटी और मुझे बचा लिया जाएगा। इस वजह से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और इस जहन्नुम से हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।